वन कौन है वो, किस वन में लाया जाता है, किस वन में आप चाहेंगे एकांत आपको कहाँ मिलेगा, एकांत की अनुभूति कहाँ करेंगे आप। एक के अंत में कौन जाती है, अग्रभाग में कौन है वो, मातृत्व शक्ति। और जो पुत्र पुत्री होते हैं वो दो होते हैं, दो के बीच में उनको जाना पड़ता है। मातृत्व शक्ति जब प्रत्यक्ष होते हैं बाप दादा, ये नहीं कि उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेशता की बात अव्यक्त वतन में जो होमवर्क दिया गया था, प्रवेशता पर नहीं, प्रत्यक्षता पर ज़्यादा फोकस डाला गया। प्रवेशता आदि में तुम बच्चों को नहीं जाना है, चित्र आदि की यहाँ कोई दरकार नहीं है। फाइनल हो गया तो आप चित्र पर कितना समझाओगे। जब चैतन्य चित्र वाले इस पे यथार्थ बोलेंगे, इस पे तुम बच्चों को चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य जिसमें चलता है, बोलता भी है, चलता भी है, चलाता है। चैतन्य चेतना है, जड़ नहीं है कि जो चाहे इसको तो इस पर जो चाहे वो बोल दे। लेकिन चैतन्य जब स्वरूप आ जाएगा तो जो चाहे उस पर कैसे बोल पाएगा। एक समय आएगा जो चाहे वो नहीं बोल सकता। तब तो वाणी में इशारा था। आगे चलकर जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। अभी तो चल जा रहा है, जैसे चाहे चल रहे हैं लोग, जो चाहे कर रहे हैं, जैसे चाहे जो चाहे वो बोल दे रहे हैं, जहाँ चाहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के अंदर ये नहीं चलेगा। इशारा था ना, देव आत्माओं के लिए हमेशा इशारा ही होता है। इस प्रकार से वो पढ़ाई अगर पढ़ती हैं तो गुरुकुल में अपने माता गुरु बनाती हैं, प्रकृति को गुरु बनाती हैं। प्रकृति माता जो परम पुरुष की प्रथम रचना है, प्रकृति माँ, उसी के द्वारा जब गीता ज्ञान आता है तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्वरूप होते हैं बच्चे, स्मृति स्वरूप। बार बार याद करने के लिए नहीं बढ़ते, आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं। वहाँ पे वो एकांत ले लेते हैं, माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ एकांत हो जाते हैं। वो एक की याद, एक की स्मृति, एक के प्रति ईमानदारी, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, वो एक के अंत में चली जाती है। बाप माँ किसके एकांत में जाती है, एकांत चाहती है। ये वाणी रहम है, एक्स्ट्रा मदद है, मदद और लिफ्ट है। किसके लिए? ईमानदार, जो इस पढ़ाई को लेकर के ईमानदारी से अपने जीवन को जिए है लंबे समय तक, और सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग दिया है। बाप दादा माता पिता का घर समझ करके, बाबा का घर समझ करके अपना सब कुछ लगा दिया है। ऐसे अनन्य बच्चों को, इस अन्य में से, बहुसंख्यक में से, जो कल्प वृक्ष के नीचे अल्पकाल की प्राप्ति के लिए नहीं भागते, उस सदा काल की प्राप्ति, सदा की प्राप्ति चाहते हैं, सादा रहते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं। तो ये भूल अंदर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में ही ये भूल नहीं किया सभी लोगों ने, और इसको भूल अंदर की दुनिया में भी हुआ और बाहर की दुनिया में तो भूल और अभूल की बात ही नहीं, नेचुरली चल रहा है। लेकिन यहाँ तो होमवर्क दिया गया ना, मैसेंजर मैसेज दिया ना, कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा उप थे। माता पिता के बाद जो उनका स्वरूप दिखाया गया, फोटो दिखाया गया, फोटो का आधार लिए है। जैसे कोई दादा बाबा, दादी और बाबा शरीर छोड़ देते हैं। एक उदाहरण लेके जरा समझ लीजिए, देख लीजिए कहाँ सनातनी कहाँ है, और ये तीन पार्टियां बड़े रूप में, पार्टी कहाँ है और परिवार कहाँ है। अभी इसके पहले समझाया गया एक प्रकरण में, कोई भी बाहरी दुनिया में भी अगर यात्रा के समय या घर से आप बाहर निकलते हैं तो सभी लोग पूछते हैं आपके माता पिता का नाम क्या है। आप साधारण शब्दों में क्या बोलते हैं? अपने माता पिता का नाम बताएंगे।
सबको पता है कि आपको जन्म देने वाला आपके माता पिता हैं, न कि दादी बाबा। आप दादी बाबा का नाम नहीं बताएंगे। हाँ, कोई बड़े उम्र के होंगे जो आपके बाप से आपके पिता को नहीं जान पा रहे हैं, तो आप पूछेंगे अच्छा आपके बाबा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे तो कहेंगे अच्छा उनके पुत्र के पुत्र हैं, ऐसे पहचान दी जाती है। लेकिन आप अपने माता पिता का नाम ना बता के आप बोले हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा है तो दादी भी जरूर होगी। हमारी प्रवृत्ति में दोनों शब्द का सिर्फ योग नहीं, दोनों शब्दों पर, एक शब्दों पर योग सिर्फ नहीं लगाइए, प्रयोग में ही स्वाद मिलता है, आनंद मिलता है। इंद्रियों से इंद्रियों से अलग होकर के आप सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं क्या? वो तो दो ही हैं, जो मिले ना मिले, उनके इंद्रियों को काट दिया गया। सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही जान सकते हैं कि दो प्रवृत्ति है उनकी, बाकी सारे अंग को काटा गया। वो कौन थे? आदि माता पिता, शिवलिंग जलाधारी। उनका आंख मुंह नाक कान सब काट दिया गया, सभी इंद्रिय, फिर भी उतने सुख शांति की अनुभूति की। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से अति सुख, जो हट करके सुख लिया जाए, ज्यादा लिया जाए, वो लोभ की वृत्ति में आता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न वर्षना, अति की भली न धूप। अति आप दूध पी लीजिए, अति फल खा लीजिए, अति भोजन कर लीजिए, अति जल पी लीजिए, अति निद्रा ले लीजिए, अति यात्रा कर लीजिए, अति तो सब क्या हो जाएगा? विष होता है। सीधी सीधी बात है। अगर संयम में है तो अमृत होता है, चाहे सोइए चाहे बोलिए, कितना सुखद होता है वो। इंद्रियां भगवान ने, माता पिता बाप दादा ने, प्रकृति ने दिया ही किस लिए है? इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। इस पर टोका टिप्पणी करना माने ऑपरेशन करना, प्रकृति को स्वीकार ना करना। तो यही बोलते हैं ना, हम माता पिता के बच्चे हैं। इसीलिए माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्रतिदिन क्लास में बोला जाने वाला शब्द का अभी तक बोध नहीं करा पाया कोई भी। और कोई भी, पिताश्री कहते हैं कोई भी अगर नहीं कहिए क्या आप लोगों को बोध नहीं हुआ? लेकिन ज़्यादातर यही हुआ कि अभी तक उस विधि से उनको मुक्ति ही नहीं दी जा रही है। भाई बहन मुक्ति नहीं दे सकते, वो युक्ति में ही रहते हैं, फंसे रहते हैं और फंसाए रहेंगे, खुद भटके हुए भटकाएंगे। इसलिए जो मंजिल पर जिस राजधानी की बात की गई उसमें विश्व महाराजन विश्व महारानी, आदि माता आदि पिता, परम पिता परमात्मा, सोमनाथ सोमनाथनी, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी, वो उस घर और दर पे रहते हैं। गॉड मदर, गॉड फादर, सुप्रीम मदर, सुप्रीम फादर से संबोधित किया जाता है उनको। सभी आत्माओं में से उनको परम शब्द से संबोधित किया जाता है। जब वो सम होते हैं तो बोध उन्हीं के द्वारा कर सकते हैं आप, और विधि से उन्हीं के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति भी उन्हीं के द्वारा, उनके दर पर ही मिलती है। उनके दर तक आना पड़ता है। अपने जैसे घर से आप, अपने लौकिक घर से, देह और देह के संबंधों के घर से आप दूर हुए ना, ज़्यादा रहना, थोड़े समय के लिए भी गए, तो उस घर से उस दर तक जाना पड़ता है। वो कौन से? हमारे आध्यात्मिक माता पिता। स्पिरिचुअलिटी से आपको समझना होगा, सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा आपको। वो हमारे परम पिता और परमात्मा। तो हमारे माता पिता तो दादी बाबा चलो हमारे घर में होते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बच्चे होते हैं। आप ये कह करके अपना निमित्त भाव अगर दिखाइए उल्टा, जिम्मेवारी से हट करके, कि हमारे बच्चे नहीं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। नहीं, आपके बच्चे हैं। दादी बाबा तो कब के शरीर छोड़ चुके, प्रैक्टिकल आप हो, वो नहीं है। इसलिए उनका आधार दिखा दिखा करके आप, डॉक्टर शरीर छोड़ दिया, जब तक जिंदा था खूब इलाज करता था, अब उसको दिखा दिखा करके आप पेशेंट को देखने लगे। हमारा बीमारी ऐसे ठीक हुई थी, हमारा ऐसे हुआ था, हम तो ऐसे देखे थे। ये नहीं चलेगा। भारत देश में इतना छूट दिया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है आध्यात्मिकता से, धार्मिकता से, क्योंकि गद्दी पर वही बैठे हैं जो लोभी लालची, कामी क्रोधी लोभी लालची। इनसे भक्ति न होय, भक्ति माने सेवा, और सेवा भक्ति करे कोई सूरमा, लोक लाज सब खोए। जो भी लोक में जो लाज है ना, रावण की भक्ति में जो लाज, जो कुछ भी धर्म दिखाया जा रहा है, या देह और देह के संबंधी का,
या तो रावण की भक्ति जो अंधी भक्ति है। रावण की भक्ति क्या होता था, सर काटता था, मैं और मेरे का कट फिर जुड़ जाता था। और शिवलिंग अर्थात माता पिता को ले जाना चाहे स्थापित नहीं कर पाया लंका में, ताकि अगर वो स्थायी हो जाएंगे तो हमारा लंका जरेगा नहीं। वो भी छल कपट से लिया गया था। सोने का लंका नहीं था, जो कहते ना सोने के सीढ़ी ऐसे नहीं। सोना कभी आग में डाल के भी उसको तेजाब में जब वो नहीं सोना सोना ही रहता है तो आग से जल जाएगा क्या? वो झूठा था, सच्चा बनाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हम सच्चे हैं। वो स्वरूप में नहीं था, इसलिए जलना ही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की विकृतियों में ही तो भस्म होना है सबका। पद पोजीशन जितना अब तक बटोर के रखे हैं सब जाएगा। इसलिए कहे बांट दो। धर्मार्थ संग्रह किए जो भी किए, इस संग्रह से अमीरी दिखाई दी। अमीर बने लेकिन अमर नहीं बन पाएंगे। अमर बनने के लिए, अमरत्वता को प्राप्त करने के लिए अमर वाणी अमृत पान करना पड़ेगा।